को भी समझ में नहीं आएगा। जिस राम सेतु पुल की वो रामकी की बात कर रहे हैं, भैया सब लोग नोट कीजिए, हमको संजय जायसवाल पूछते हो। रामकी जो है अयोध्या राम रेड्डी इस संसद में डिक्लेयर्ड देश के सबसे ज्यादा पैसे वाले सांसद हैं, जिनका डिक्लेयर्ड वेल्थ संसद के रिकॉर्ड में देख लेना 750 करोड़ है। कितना है? 750 करोड़। तो वो जो डोनेशन है वही अयोध्या राम रेड्डी ने दिया है। जो मैं बात रोज कहता हूं कि हमको पैसा वो देते हैं जिनको हमने कभी मदद की है। और अयोध्या राम रेड्डी YSRCP के MP सब जब आते हो ना, आगा सुनो मेरी बात, अरे सुनो ना यार, तो तुम सवाल किए बिना तैयारी के हम उत्तर दे रहे हैं, सुन लो। तुम भैया हो संघ के पत्रकार, सुनो तो मेरी बात। तुम संघ के पत्रकार हो, सब लोग देखो हंस रहा है, तो सवाल लाए तो उसका उत्तर सुन लो। अयोध्या राम, सुन तो लो भाई, अयोध्या रामी रेड्डी इस लोकसभा राज्यसभा के सबसे धनी, सबसे ज्यादा डिक्लेयर्ड वेल्थ वाले मेंबर पार्लियामेंट हैं। और उन्होंने अपनी एक कंपनी से जन स्वराज को डोनेट किया है, क्योंकि किसी जमाने में जब हम वहां काम करते थे तब अयोध्या रामी रेड्डी MP बने थे। समझ में आ गया? वहीं भाजपा नेता संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर से 5 सवाल पूछे हैं। पीके ने 14 करोड़ नहीं 200 करोड़ का घोटाला किया है। संजय के मुताबिक प्रशांत किशोर ने स्वीकार किया कि राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर ने उनको 14 करोड़ रुपए दिए। अयोध्या रामी रेड्डी जो देश के सबसे अमीर सांसद है ने ये रुपए दिए हैं। लेकिन अयोध्या रामी रेड्डी राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर में जब डायरेक्टर ही नहीं है, तब ये रुपया किस हैसियत से पीके को दिए गए? ये रुपये जन स्वराज पार्टी को चंदा था, फिर इसे पार्टी के खाते में क्यों नहीं जमा किया गया? जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन के खाते में दिखाया गया कि राम सेतु ने उन्हें 14 करोड़ रुपए दान दिए। जायसवाल ने कहा, पीके अपना पैसा किस हैसियत से इस ट्रस्ट में रखते हैं? राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर के खाते में यह क्यों नहीं लिखा कि उसने केवल 1 लाख रुपए की जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन को दान में दिए? राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर ने अपने खाते में दिखाया है कि उसने 14 करोड़ रुपए एडवांस के तौर पर जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन को दिए। फिर फाउंडेशन ने यह कैसे मान लिया कि यह पैसा उधार नहीं बल्कि दान है? संजय जायसवाल के अनुसार दरअसल पीके ने कंपनी से कहा कि मैं सरकार बनाऊंगा तो सारी ठेकेदारी आपको दूंगा, इसलिए उसने एडवांस में रुपये दिए और इसे दान में दिखाया गया। यह पूरा घोटाला 14 करोड़ रुपए का नहीं बल्कि 200 करोड़ रुपए का है। एक बार फिर से सुनिए अपने जवाब में प्रशांत किशोर क्या कहते हैं। को भी समझ में नहीं आएगा। जिस राम सेतु पुल की वो रामकी की बात कर रहे हैं, भैया सब लोग नोट कीजिए, हमको संजय जायसवाल पूछते हो। रामकी जो है अयोध्या राम रेड्डी इस संसद में डिक्लेयर्ड देश के सबसे ज्यादा पैसे वाले सांसद हैं, जिनका डिक्लेयर्ड वेल्थ संसद के रिकॉर्ड में देख लेना 750 करोड़ है। कितना है? 750 करोड़। तो वो जो डोनेशन है वही अयोध्या राम रेड्डी ने दिया है। जो मैं बात रोज कहता हूं कि हमको पैसा वो देते हैं जिनको हमने कभी मदद की है। और अयोध्या राम रेड्डी YSRCP के MP सब जब आते हो ना, आगा सुनो मेरी बात, अरे सुनो ना यार, तो तुम सवाल किए बिना तैयारी के हम उत्तर दे रहे हैं, सुन लो। तुम भैया हो संघ के पत्रकार, सुनो तो मेरी बात। तुम संघ के पत्रकार हो, सब लोग देखो हंस रहा है, तो सवाल लाए तो उसका उत्तर सुन लो। अयोध्या रामी, सुन तो लो भाई, अयोध्या रामी रेड्डी इस
लोकसभा के इस लोकसभा राज्यसभा के सबसे धनी, सबसे ज्यादा डिक्लेयर्ड वेल्थ वाले मेंबर पार्लियामेंट हैं और उन्होंने अपनी एक कंपनी से जन स्वराज को डोनेट किया है, क्योंकि किसी जमाने में जब हम वहां काम करते थे तब अयोध्या रामी रेड्डी एमपी बने थे। समझ में आ गया? वहीं प्रशांत किशोर अशोक चौधरी को लेके फिर से कहते हैं कि उन्होंने 200 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी है, उनको आके जवाब देना चाहिए। अशोक चौधरी ने जो जमीन 200 करोड़ रुपए का अलग अलग समय पर खरीदा है, बेनामी या अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर, उसका ब्यौरा जारी किया गया है। अब अशोक चौधरी यहाँ के बिहार की जनता को बताएं कि उसमें कौन प्रॉपर्टी गलत है, कौन सही है। अगर गलत है तो हम पर कार्रवाई करें, हमको जेल में डालें, मानहानि करें। अगर गलत नहीं है तो पद से इस्तीफा दीजिए। उनके तो अपने पार्टी के नीरज कुमार जी ने कहा कि ये नीतीश कुमार के पार्टी का परिपाटी रहा है कि अगर इल्जाम लगता है तो पब्लिक में आकर आपको जवाब देना चाहिए। मोदी जी को या मोदी जी के मां को गाली जो जिन लोगों ने दिया, या जो मोदी जी जिसको गाली दे रहे हैं, भाजपा वाले जिसको गाली दे रहे हैं, ये तो चुनाव के समय इनका फिक्स मैच है। राहुल गांधी तेजस्वी यादव गाली देंगे मोदी जी को, मोदी जी आएंगे गाली देंगे तेजस्वी यादव को, राहुल गांधी को। जनता उसमें उलझ जाएगी। लेकिन इनमें से कोई ये बात नहीं करेगा कि जो बिहार के लड़कों को जो लोग गाली दे रहे हैं, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, तमिलनाडु में बिहार के बच्चों को जब गाली पड़ती है, वो कैसे सुधरेगा ये नहीं बोलेंगे। बिहार में रोजगार कब होगा, पलायन कब रुकेगा ये नहीं बोलेंगे। बिहार में बाढ़ पर एक शब्द नहीं बोला। चवनिया गांव पूरा गंगा में डूब गया, उस पर नहीं बोलेंगे। एक दूसरे को गाली देंगे ताकि जनता फिर उस चक्कर में आ जाए, वोट दे दे, और फिर 5 वर्ष ये दोनों एक दूसरे को मिल गई। तेजस्वी यादव के मंच से मोदी जी के मां को गाली दिया गया। अब तेजस्वी यादव की मां राबड़ी देवी भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को अपना भाई बता रही है। तो आप बताइए कौन किसको गाली दे रहा है? कि जनता को बेवकूफ नहीं बना रहा है तो क्या कर रहा है? उन भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को राबड़ी देवी अपना भाई कह रही है और राजद के लोग मोदी जी के मां को गाली भी दे रहे हैं। जब गलती से भी जनता ने इनको वोट दे दिया तो जितने भ्रष्ट हैं, मैं राजद की बात नहीं कर रहा, ये चारों नेताओं की बात जो हुई, ये सब एनडीए के नेता हैं, जदयू भाजपा के नेता हैं। ये लोग अफसरों के साथ मिलकर लूट मचाए हुए हैं। बिहार में आज जितना भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार जीवन में कभी नहीं किसी ने देखा था। और अगर निचले स्तर पर इतना भ्रष्टाचार लोगों को देखना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ऊपर तक तो पैसा पहुंच रहा है। तो बच्चा जानता है कि राजद का कैरेक्टर क्या है, राजद में किस तरह के लोग हैं। सब जानता है कि ये लोग चोरी, बदमाशी, भ्रष्टाचार, अपहरण, रंगदारी, कट्टाबाजी, जमीन कब्जा, यही ये सब करता है। उन पर आरोप लगा, उनको जेल हुई, वो आज चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, वो सत्ता से हटा दिए गए। लेकिन भाई जो लोग सत्ता में बैठा है वो इसलिए तो नहीं बच सकते हैं कि राजद वाले बहुत खराब है। तुम तो भाई उनसे भी ज्यादा खराब हो। बेटियों का मुद्दा बहुत आ रहा है। किसका? प्रधानमंत्री भी आते हैं, गृह मंत्री भी आते हैं, यही बात करते हैं। मेरे भाई विकास नहीं किया गया। ऐसा है, आप ही लोग कहते हैं मोदी इतने शक्तिशाली लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। कुछ लोगों ने कहा अमित शाह बहुत देश के सबसे मजबूत गृह मंत्री हैं, वल्लभ भाई पटेल से ज्यादा लंबे समय से हैं। तो आप सीमा का सुरक्षा किसके हाथ में है? आपके हाथ में तो नहीं है, हमारे हाथ में भी नहीं है। सीमा की सुरक्षा, घुसपैठियों का आना और नहीं आना केंद्र सरकार के हाथ में है। बीएसएफ किसके हाथ में है? गृह मंत्री के अधीन है। तो 15 साल से सरकार किसकी है? तो पहले ये बताएं कि शरणार्थी 15 वर्ष पहले आया था कि अभी आया है? अगर अभी आया है तो सीधा दोष लगेगा भैया अमित शाह पर, मोदी पर और नीतीश कुमार पर। और अगर पहले आया था तो 15 साल से तुम कर क्या रहे हो? तुम तो रोज कह रहे हो, हिंदुओं को बेवकूफ बना रहे हो कि सारे शरणार्थियों को, रोहिंग्या को मार के भगा देंगे। तो 15 साल से भगाए क्यों नहीं? आप
के रहते हुए किशनगंज में बांग्लादेश से आदमी आके रह रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है। तो मानो कि तुम इतने कमजोर गृह मंत्री हो कि तुम्हारे अंदर सीमाएं सुरक्षित नहीं है। मुद्दों से भटका रहे हैं क्या? सिर्फ बिहार का मुद्दा नहीं, आपको क्या लगता है? ये आप बताइए, बिहार में शरणार्थी मुद्दा है कि रोजगार मुद्दा है? बिहार में हिंदू मुसलमान मुद्दा है कि पलायन मुद्दा है? बिहार में हिंदू मुसलमान मुद्दा है कि बाढ़ मुद्दा है? आप देख लो। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।